हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2019 के मैथ क्वेश्चन के सलूशन जो कि 11/2/2019 के सेकेंड शिफ्ट का है, इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने आधे क्वेश्चन को देखा था और जो क्वेश्चन बचा है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P तथा Q एक काम को 105 दिन में करता है, Q तथा R उसी काम को 90 दिन में, P तथा R उसी काम को 126 दिन में पूरा करता है। तो P Q तथा R एक साथ कितने दिनों में यह काम को पूरा करेंगे? क्या है कि P यहाँ पर है P तथा Q, तो P प्लस Q एक काम को कितने दिन में? 105 दिन में, 105 दिन में करता है। Q तथा R उसी काम को 126 दिन में, 126 दिनों में, तथा P तथा R उसी Q तथा R उसी काम को कितने दिन में? 90 दिन में, 90 दिन में, तथा और P तथा R उसी काम को 126 दिन में करता है। क्या है कि P तथा Q एक काम को 105 दिन में, Q तथा R उसी काम को 90 दिन में, P तथा R उसी काम को 126 दिन में पूरा करता है। तो P Q R इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो चलिए इसको देखते हैं, इसके सलूशन को। तो इसमें इन तीनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 630 इसका लघुत्तम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 630 इसका लघुत्तम हो जाएगा। तो ये होगा कितना बार में? ये करेगा 6 दिन में। P तथा Q एक दिन में कितना? 6 काम। Q तथा R एक दिन में 7 काम करेगा, तथा P तथा R एक दिन में 5 काम करेगा, 5 काम। क्या है कि P इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ? 630। तो P तथा Q जो है, P तथा Q एक दिन में 6 काम करता है, Q तथा R एक दिन में 7 काम, और P तथा R एक दिन में 5 काम करता है। तो कितना? इन सब से 630 काम करवाना है। तो 630 काम करने के लिए इसको हम जोड़ देंगे। तो क्या है कि P यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? P तीनों को एक साथ करवाएंगे तो यहाँ पर होगा P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस R बराबर एक दिन में कितना काम करेगा? ये कितना? 7 5 12 और 6 18 काम करेगा। क्या है कि इन तीनों जो है, ये सभी जो है तीनों P Q R तथा P R क्या है कि एक दिन में कुल मिलाकर 18 काम करेगा। तो इसको जोड़िए, 2 P होगा, 2 Q और 2 R, तो 2 × P प्लस Q प्लस R, ये सभी 18। तो इसको काट देंगे तो क्या है? 9। तो P प्लस Q प्लस R मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 9 काम। क्या है? P Q R मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? 9 काम। तो हमको कितना काम करवाना है? 630 काम। तो 630 काम करवाने के लिए इसको हम 9 से भाग दे देंगे। तो ये कितने दिन में करेगा? ये 70 दिन में ये काम को पूरा करेगा। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा? 70 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में है, तीनों मिलकर इस काम को 70 दिन में पूरा करेगा। क्या है कि P तथा Q एक काम को 105 दिन में, Q तथा R 90 दिन में, P तथा R 126 दिन में पूरा करता है। तो तीनों का एलसीएम कितना हुआ? 630। अब इसको P तथा Q से एक दिन में 6 काम करता है, Q तथा R एक दिन में 7 काम, P तथा R एक दिन में 5 काम। तो ये जो है तीनों मिलकर जो है एक दिन में कितना काम? 9 काम करता है। तो 9 काम तीनों मिलकर करता है, तो कुल कितना काम करवाना है? 630 काम। तो 630 काम इन तीनों से करवाना है, तो 630 काम में 9 काम से भाग दे दिए, तो ये 70 दिन में पूरा काम को करेगा। तो ये हुआ आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A अकेले एक काम को 14 दिन में तथा B अकेले उसी काम को 21 दिन में करता है। A तथा B एक साथ काम
काम शुरू करता है लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद चला जाता है, तो बी को शेष काम करने में कितना समय लगेगा? क्या है कि ए एक काम को 30 दिन में करता है, 14 दिन में। ए किसी काम को कितना दिन में? 14 दिन में करता है। बी उसी अकेले काम को 21 दिन में। बी इसी काम को कितना दिन में? 21 दिन में पूरा करता है। क्या है कि ए एक काम को 14 दिन में, बी एक काम को 21 दिन में पूरा करता है। तो चलिए इन दोनों का एलसीएम होगा कितना? 42। तो ये एक दिन में 3 काम करेगा और ये 2 काम करेगा। क्या है कि ए जो है एक काम को 14 दिन में पूरा करता है, बी एक काम को 21 दिन में, तो दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 42। तो ए जो है एक दिन में ए 3 काम करता है और बी जो है 2 काम करता है एक दिन में। तो इन दोनों, तो क्या है कि इन दोनों जो है काम करना शुरू करता है। क्या है कि ए तथा बी एक साथ काम करना शुरू करता है, लेकिन 4 दिन के बाद क्या है कि लेकिन ए काम करना शुरू होने के 4 दिन बाद चला जाता है। तो क्या है कि कुल काम कितना है? 42 काम। कुल कितना है? 42 काम। और इन दोनों मिलकर कितना काम करता है एक दिन में? 3 और 2 5। 3 और 2 5 काम करता है, लेकिन इन दोनों क्या है कि 4 दिन के बाद ए जो है वह काम छोड़ के चला जाता है। तो 4 दिन तक इन दोनों काम किया एक साथ, तो 4 दिन में कितना होगा? एक दिन में 5 काम। एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 5 काम। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम। क्या है कि एक दिन में इन दोनों मिलकर कितना? 5 काम करता है। तो 4 दिन तक दोनों साथ में काम किया, तो 4 दिन तक तो दोनों 4 दिन में 20 काम करेगा। तो 42 में से 20 काम कर दिया तो कितना काम बचेगा? 42 में से 20 काम दोनों मिलकर कर दिया तो कितना काम बचेगा? 22 गो काम। 22 गो काम शेष बचा। क्या है कि 22 गो काम शेष है। इस 22 काम को किसको करना है? 22 काम को बी से करवाना है। 22 जो काम है इसको बी से करवाना है। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो पूरा काम को ये कितना लगेगा? 22/2 बराबर 11 दिन। क्या है कि शेष काम बी जो है वह 11 दिन में पूरा कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 11 दिन। तो ये हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार के मिठाई S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। S5 तथा S3 का कुल वजन 300 kg है, तो इन दोनों में कुल कितना चीनी का उपयोग किया गया? क्या है कि 7 प्रकार के विभिन्न मिठाई है, S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7 है। तो इसमें जो है चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में एक बार ग्राफ में दर्शाया गया है। तो S1, S5 तथा S3 के कुल वजन 300 kg है, तो दोनों में कुल कितना चीनी का उपयोग किया गया है? तो क्या है कि S1 तथा S2, कितना है? S5 तथा S3 इन दोनों का कुल वजन कितना है? 300। कितना है? 300 kg। है दोनों, तीनों का वजन कितना है? 300 किलो, 300 kg। लेकिन ग्राफ में कितना है? तीनों में जो है चीनी का प्रतिशत कितना है? S5 में है 22% तथा S3 में 16%। तो S5 में है 22% चीनी तथा S3 में है 16%। S3 में 16% चीनी, तो दोनों को मिलाकर कितना प्रतिशत हुआ? 38% चीनी दोनों मिलाकर हुआ। क्या हुआ कि S5 में 22% चीनी तथा S3 में 16% चीनी, और इन दोनों का कुल S5 तथा S3 का कुल वजन है 300 kg। तो 300 किलो का 38% निकालना है, जिसमें उसमें चीनी का कुल मात्रा पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि चीनी का कुल मात्रा कितना है। तो 300
300 का 38% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 3 24 हासिल 2 9 3 तिहाई 9 आदू कितना होगा 11, 3 तिहाई 9 आदू 2 11, 114 केजी चीनी, 114 केजी चीनी है। तो 114 केजी ऑप्शन में नहीं है। क्या है कि 114 केजी जो है इसके ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्या है कि S5 तथा S3 का कुल वजन कितना था 300 केजी, और इसमें कितना था S5 में 22% चीनी था और S3 में 16% चीनी था। दोनों को जोड़ दिए तो ये दोनों मिला के 38% चीनी का उपयोग किया गया था। तो 300 केजी जो मिठाई है ना, इसमें 38% जो है 38% इसमें चीनी से बना है 38%। तो इसमें 38% चीनी है। तो 300 का 38% निकाले तो 114 केजी चीनी है। 300 किलो मिठाई में 114 किलो चीनी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी तथा एक टेबल का अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। यदि कुर्सी तथा टेबल पर संयुक्त छूट 26% हो तो टेबल पर कितना छूट दिया गया। क्या है कि एक कुर्सी तथा एक टेबल का अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य यानी कि MRP, MRP कितना है, MRP का अनुपात है 2:3। क्या है कि कुर्सी तथा टेबल के MRP कितना है 2:3 है। क्या है कि एक दुकानदार जो है कुर्सी पर 20% की छूट देता है। तो ये हुआ कुर्सी और ये हुआ टेबल, ये हुआ कुर्सी और ये हुआ टेबल। दोनों में X लगा दीजिए, इन दोनों में X लगा दीजिए। तो क्या है कि कुर्सी पर जो है वह 20% की छूट देता है। तो कुर्सी पर 20%, तो 2x का 20% छूट देता है तो 20/100 जोड़। टेबल का पता नहीं है तो 3x गुने इस पर कितना पता नहीं है तो y% का मान लीजिए कि इस पर छूट देता है। और दोनों का संयुक्त तो छूट कितना है, तो दोनों पर जो छूट देता है, दोनों पर छूट कितना देता है, दोनों पर 26% का छूट देता है। 26%। क्या है कि एक कुर्सी तथा टेबल का जो मार्क प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य ये है 2 कुर्सी का है 2 और टेबल का 3 है। तो इसमें एक X लगा दिए तो कितना है कि कुर्सी पर जो है वह 20% की छूट देता है और टेबल पर पता नहीं है जो कितना देता है, लेकिन इन दोनों पर जो है 26% का छूट देता है। तो कुर्सी का छूट जो टेबल का छूट बराबर दोनों का छूट। तो इसको हल करेंगे। तो हल करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 20 दूना 40x प्लस 3xy 1/100 को कॉमन ले लेंगे बराबर 2x जोड़ 3 आदू 5x, 5x गुने 26 और बट्टे 1/100, 100 से 100 कट जाएगा इधर। तो क्या हो जाएगा 40x जोड़ 3xy बराबर कितना हो जाएगा 5x। तो कितना हो जाएगा इधर 6 × 30 हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13, 130x हो जाएगा। या इधर से x कॉमन लिए तो x × 40 प्लस 3y बराबर 130x, x से x कैंसिल, या 40 प्लस 3y बराबर 130, या 3y बराबर 130 माइनस 40, 3y बराबर 130 माइनस 40, या 3y बराबर 130 में से 40 जाएगा तो 90, इसको काट दीजिए इससे तो 30, y का मान क्या हुआ 30%। तो क्या है कि वो टेबल पर जो है टेबल पर वह 30% की छूट देता है। टेबल पर कितने प्रतिशत 30% की छूट देता है। MRP कितना है 2:3,
कुर्सी पर जो है वह 20% का छूट देता है। टेबल पर हमको बोला है निकालने के लिए, लेकिन एक बात दिया है कि दोनों पर जो है वह 26% की छूट देता है। तो 2x जोड़ 3y मिला के जो है 26% का छूट देता है। तो इसको हल किए, इसको हल कर दिए तो इतना आया, 30% का वह छूट दिया। तो ये हुआ अगला क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन कितना में है इसका? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन सी में है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी में अभियंता की संख्या हर 2 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितने समय में अभियंता की मूल संख्या का 10,124 गुना हो जाएगा? क्या है कि एक कंपनी में जो अभियंता, जिसको हम इंजीनियर बोलते हैं, की संख्या हर 2 वर्ष में दुगनी हो जाती है। क्या है कि हर 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष, क्या है कि प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना। प्रत्येक 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना। तो प्रत्येक 2 वर्ष में 2 गुना। तो पूछ रहा है कि जे 124 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? क्या है कि कितने समय में अभियंता की संख्या मूल संख्या का 124 गुना हो जाएगा? तो 2 के पावर मान लीजिए 1 बराबर 2। क्या है कि 2 वर्ष में जो है 2 गुना, तो 2 के पावर 1 और इसको मान लेंगे 1024 के पावर 1024 बराबर 1024। अब 2 के पावर 1 बराबर 2, क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो 2 के पावर 1 लिख दे, लेकिन दुगना हो जाता है तो 1 क्या है? 2 के बराबर है। तो इसको, तो ये कितना होगा? 1024 में 2 को अगर 10 बार कर देंगे, 2 का अगर 10 बार गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1024। ये क्या है? 1 जो है 2 के बराबर है। एक कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। तो यहाँ पर कितना है? 2 के पावर 10 है। तो कितने समय में? बेस बराबर है। तो ये जो है 10 गुने 2 बराबर 20 वर्ष में। 20 वर्ष में जो है, 20 वर्ष में यह 1024 गुना, क्या है कि प्रत्येक 2 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो यहाँ 1 का मान 10 आया। क्या है कि 1 बराबर कितना है? 10। इससे ये लीजिएगा तो 1 बराबर 10 है, लेकिन क्या है कि 1 बराबर 10, लेकिन 1 जो बराबर है यह 2 के बराबर है। तो 1 जब 2 के बराबर है तो 20, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा? इधर भी 2 का, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो 20 वर्ष में वह कितना हो जाएगा? अपने संख्या का 10/24 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? 20। ऑप्शन नंबर बी में है 20। तो ये हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अनुपात बी 5:8, बी अनुपात सी 11:13। यदि ए 110 तो सी का मान क्या होगा? ए अनुपात बी कितना है? ए अनुपात बी जो है 5:8, 5:8। बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना है? इसमें 11:13। यदि ए कितना दे रखा है? ए बराबर 110, 110 तो सी बराबर क्या? तो चलिए इसको बराबर करिए। एक ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, इसको करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी, निकालेंगे ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी कितना है? 5:8 और बी सी कितना है? 11:13, 11:13। तो जिसका गली है उसको भर देंगे। तो इसका गली क्या है? 8 के गली में 8 लगा देंगे और 11 के गली में 11। तो यहाँ पर गुना करेंगे, 11 × 5 = 55, 11 × 8 = 88, 13 8 74 से 104 हो जाएगा। ए कितना है? 110। तो 55 बराबर कितना है? 110। तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 110/55 बराबर 2 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना होगा? 2। लेकिन निकालना कितना है? सी का मान। तो सी कितना है? 104। सी कितना है? 104। तो 104 गुने 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 208। 104 गुने 2 208, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर है। क्या है कि ए अनुपात बी 5:8 था, बी अनुपात सी 11:13, ए बराबर 110 तो सी निकालना था। तो ए बी सी का अनुपात निकाल दिए। तो ए बी के अनुपात है 5:8, बी अनुपात सी 11:13।
तो जो गली खाली है उसको हम उठा कर रख देंगे। तो इधर गली है 8 का तो इधर 8 रख दिए, इधर गली है 11 का तो 11 रख दिए, दोनों में गुना कर दिए। तो यहाँ पर ए जो ए का रियल में ए का अनुपात 55 था, लेकिन वास्तव में ए का मान दिया था 110, तो ये 2 निकला। तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिए 104 में, तो 208 आ गया उत्तर। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों में y1, y2, y3, y4, y5, y6 तथा y7 के लिए व्यय से राजस्व को दर्शाया गया है। लाभ प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम है? क्या है कि लाभ प्रतिशत जो है वह किस वर्ष सबसे ज़्यादा है? तो क्या है के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। क्या है कि कुल व्यय जो है वह राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। तो लाभ प्रतिशत जो है वह किस वर्ष सबसे अधिक है? वर्ष का क्रमागत जो है y1, y2, y3, y4 है। तो किस वर्ष सबसे अधिक है? तो इसमें जो है सबसे अधिक लाभ प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम है? क्या है कि लाभ प्रतिशत जो है वह किस वर्ष सबसे ज़्यादा है? तो लाभ प्रतिशत सबसे ज़्यादा जिस वर्ष जो है व्यय कम होगा, जिस वर्ष व्यय कम होगा उसी वर्ष लाभ सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सभी को देखने पर y5 में है जो है y5 वर्ष में जो है वह जो व्यय है 0.70% है। क्या है कि y5 वर्ष में जो है व्यय वह 0.70% है, लेकिन सभी वर्ष में जो है वह इससे ज़्यादा है। क्या है कि इससे ज़्यादा है। तो जिस वर्ष व्यय कम होगा उसी वर्ष लाभ ज़्यादा होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? y5 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए में है y5 वर्ष में सबसे अधिक लाभ हुआ है उस कंपनी को। तो ये हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा 20% बढ़ जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्या है कि कोई वर्ग है उसमें 20% वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए, मान लीजिए कि कोई वर्ग का परिमाप 100 है। क्या है? कोई वर्ग का परिमाप कितना है? परिमाप वर्ग की भुजा है 100। क्या है कि वर्ग की भुजा 100 है, वर्ग की भुजा 100 है, 100 सेंटीमीटर। तो इसके क्या है कि इसके भुजा जो है वर्ग के भुजा 20% बढ़ जाता है। तो 20% बढ़ने पर कितना हो जाएगा? नया 120 हो जाएगा। इससे परिमाप कितना होगा? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा, 4 गुने 1 भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुने 1 भुजा, तो 4 गुने 100 तो कितना हो जाएगा? 400। और 20% बढ़ने पर कितना हो जाता है? 120। तो यहाँ से वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? तो 4 गुने 120 बराबर 480 हो जाएगा। यहाँ पर 480 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है? 400। तो 20% बढ़ने पर कितना हुआ? 80 का वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ? 80 का। कितना पर? 400 पर गुने 100। इससे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20, जो कि उसके परिमाप में भी 20% का वृद्धि होगा। जब किसी वर्ग की भुजा को जितना प्रतिशत बढ़ाएंगे उसके परिमाप में उतना ही प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो यहाँ पर मान लिए कि वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर है, 20% बढ़ने पर 120 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से 20% बढ़ने से पहले वर्ग का परिमाप 400 होता, लेकिन 20% बढ़ने पर परिमाप जो है 480 हुआ। कितना का वृद्धि हुआ? 80 का वृद्धि हुआ। कितने पर? पहले था 400, तो 400 पर इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए, तो 20% इसका सही उत्तर आया।
जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी, ऑप्शन नंबर बी में है इसका सही उत्तर। क्वेश्चन है कि पी क्यू आर 5 3 6 है, पी बट्टे क्यू, क्यू बट्टे आर, पी बट्टे आर बट्टे पी का अनुपात क्या होगा। क्या है कि पी अनुपात क्यू, पी अनुपात क्यू अनुपात आर कितना है, पी अनुपात क्यू अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 6 है। क्या है कि पी क्यू आर, जो पी क्यू आर 5 अनुपात 3 अनुपात 6 है, तो पी बट्टे क्यू अनुपात क्यू बट्टे आर अनुपात क्यू बट्टे आर अनुपात आर बट्टे पी पूछ रहा है। तो इसको निकालेंगे पी बट्टे क्यू, तो पी कितना है 5, क्यू कितना है 3, क्यू कितना है 3, आर कितना है 6 अनुपात आर कितना है 6 और पी कितना है 5। नीचे वाला का लघुत्तम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, तो 30 3 दाही 30 तो 5 दाही 50 अनुपात 6 पचे 30 तो 3 पचे 15 5 छक 30 5 छक 30 तो 6 1 36, तो पी बट्टे क्यू क्यू बट्टे आर तथा आर बट्टे पी का अनुपात कितना हुआ 50 अनुपात 15 अनुपात 36, 50 अनुपात 15 अनुपात 36, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन कितना में है, ए में है, याद रखिएगा ऑप्शन ए में है। अब है लास्ट क्वेश्चन 5/2 का 5/2 का 5/4 माइनस 2 का 1/7/1/7 का मान क्या होगा। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 5/2 का 5/4 माइनस 2 का 1/7/1/7 का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो चलिए पहले का को बदलिए, तो 25/2 ई भाग में है तो इसको उल्टा कर देंगे, तब भाग है तो इसको गुना में कर देंगे, तो इसको गुना कर देंगे तो 1/4 हो जाए। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक सबको बट्टा में 1 लिख दीजिए। जिसके बट्टा में कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं, तो बट्टा में 1 लिखने पर उल्टा करने पर 1/4 माइनस यहाँ पर 2/7 गुने, यहाँ पर भाग में 7 है तो इसको गुना में बदलने के लिए उल्टा कर देंगे, तो ऊपर वाला ले आ और नीचे वाला ऊपर, तो यहाँ पर 7/1 हो जाएगा। इससे ही कट गया, कितना हो जाएगा 25/4 दूना 8 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 8 दूना 16 और बट्टे 8, तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और बट्टे 8, 9/8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। क्या है कि बोर्ड मास, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो क्या है ऑफ है, तो ओ का ऑफ है तो ऑफ का काम कर दिए, तो कितना आया 9/8। तो दोस्तों एसएससी जीडी के 2019 में पूछे गए मैथ क्वेश्चन के सलूशन में 11/2/2019 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पहले वीडियो में आधा क्वेश्चन किए थे और बचा हुआ क्वेश्चन इस वीडियो में है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।